तमाम शहरों को कवर करने के बाद बड़े मियां किधर चले की टीम आ चुकी है शाहजहांपुर। वो शहर जिसे शहीदों की नगरी कहा जाता है, वो शहर जिसकी मिट्टी में जंग आजादी की खुशबू आती है। लेकिन यहां पर सियासत भी काफी गर्म रहती है। मुस्लिम मतदाता यहां पर तय करता है कि आखिर जीतेगा कौन और हारेगा कौन। इसलिए बड़े मियां किधर चले की टीम आ चुकी है शाहजहांपुर जानने के लिए कि आखिर मुस्लिम मतदाता इस बार किधर है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। यूपी में बीजेपी की कोशिश ज्यादा सीटें जीतने की है, जबकि विपक्ष इस बार अपने प्रदर्शन में सुधार करना चाहता है। फिलहाल यूपी की शाहजहांपुर संसदीय सीट पर सभी की नजर है। दरअसल ये उन सीटों में शामिल है जहां पर पिछले 50 सालों में किसी भी दल ने अब तक जीत की हैट्रिक नहीं लगाई है। शाहजहांपुर सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है और इस बार पार्टी जीत की हैट्रिक लगाने की जुगत में है। कुछ मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अहम मुद्दा है मुसलमानों के लिए इस बार, क्या मुद्दे होंगे। खासतौर पे यूसीसी, एनआरसी, सीए जैसे मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर के बातचीत होती है, या फिर आपके स्थानीय मुद्दे हैं कुछ। देखिए, मुसलमान आज़ादी के बाद से बहुत पिछड़ गया है और गैर भाजपाई सरकारों में मुसलमानों को बहुत इस्तेसाल हुआ है, बहुत उनको पीछे लाया गया है। वो रोज़गार से, तालीम से और माशी एतबार से बहुत पिछड़ गया है। जब 2014 में मोदी सरकार आई, क्योंकि विपक्षी सरकार दलों ने जब मुसलमानों को हमेशा आरएसएस के नाम से, बीजेपी के नाम से डरा कर रखा और वोट लेते रहे, खाली वोट लिया लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं किया कम्युनिटी के। जब 2014 में मोदी जी सरकार में आए तो मुसलमान बहुत डरा हुआ था, लेकिन रफ्तार रफ्तार जब टाइम गुजरा और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते हुए देखा और किसी भी योजना में कोई भी किसी तरह का भेदभाव नहीं देखा और लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ और सबको एक समान रूप से देखा गया, तो मुसलमानों का विश्वास बीजेपी के अंदर बढ़ा है। तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पे कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, मोदी सरकार पे मुसलमान अब ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? नाम क्या आपका? हमारा नाम शाहिद अली है, मैं शाहजहांपुर रहता हूँ। शाहिद भाई, ये बताइए कि क्या मुसलमानों के मुद्दे, आपके मुद्दे क्या हैं इस बार? जो हमारे सईद भाई कह रहे हैं यही मुद्दा हम लोगों का है और काफ़ी इसमें विकास हुआ है मोदी सरकार में। सरकारें तो बहुत सी आई हैं मगर बेनिफिट इतना नहीं मिला लोगों को। अच्छा, समाजवादी पार्टी को मुसलमान बहुत पसंद करता रहा है, मुसलमान हमेशा समाजवादी पार्टी को वोट करता है, ऐसा समाजवादी पार्टी कहती है। हमेशा धोखा मिला है हम लोगों को है। और बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है। मुसलमानों की हितैषी कब से होने लगे, मतलब मुसलमान कब से हितैषी होने लगे बीजेपी के? मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया, इसलिए मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है। क्या किया मुसलमानों के लिए बीजेपी ने? जैसे 2.5 लाख आवास दिए हैं, गल्ला दे रही है सरकार, और उसके बाद जो है योजना सिलेंडर दी है, ये सब सरकार दे रही है। तो आपको डर नहीं लगता? यूसीसी, एनआरसी, सीए जैसे मुद्दे भी तो हैं। डर तो उन सरकारों में था, इन सरकार में डर कहाँ है? अच्छा जी, उन सरकारों में क्या डर था आपको? उन सरकार में माफिया, भू माफिया, ये सब अवैध कब्जे करते थे, ज़मीनों को, गरीबों को सताते थे, परेशान करते थे। मुसलमानों को नहीं सता रही बीजेपी के नेता? मुसलमानों को नहीं सता रहे? किसी को नहीं सता रही है। अच्छा, किसी मुस्लिम को नहीं सता रही है। तो ये परसेप्शन चेंज कैसे होता जा रहा है? महिलाओं से भी बातचीत करें, हम थोड़ा सा आगे आ जाइए प्लीज़। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। परसेप्शन क्यों चेंज हो रहा है मुसलमानों का? आपका नाम क्या है? शबाना नाज। शबाना जी, औरतें क्या सोच रही हैं? मुस्लिम औरतें क्या सोच रही हैं? नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाया जा रहा है, वरना अब उस योगी मोदी की सरकार में सब कुछ योजनाएं चल रही हैं, राशन का और बाकी ये आवास का 2.5 लाख रुपया और बाकी जितने भी हैं श्रम कार्ड वगैरह, इसमें सुविधाएं बहुत हो रही हैं महिलाओं को। सिर्फ मुस्लिम के नाम पे वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब चाहते नहीं है ये पार्टी रहे हम लोगों में, तो उस पार्टी के खिलाफ वाले लोग सिर्फ भड़काते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन तो इतना बड़ा मजबूत गठबंधन बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां उसमें शामिल है। सालों से कब्जे करे रखे लोगों ने, उसको छुड़ाया जा रहा है, तो ये गलत ही है। सही तो गठबंधन नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। गठबंधन नहीं चलेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए गठबंधन इस बार हुआ है और मुसलमान जो है अगर वोट देगा तो भारत का विकास होगा। 70 साल तक मुसलमान चला जा रहा है और इन्हीं लुभा रहे हैं तरह तरह से और डरा रहे हैं आरएसएस के नाम पे। गठबंधन के नाम पर खाली गठबंधन के नाम पे मुसलमान वोट नहीं करेगा।
जो करेगा, क्या वजह है कि नहीं करेगा? आप ये बताइए, आप एक बड़ा वोट बैंक माने जाते रहे हैं। वजह यह है कि आज तक की जो 70 साल की सरकार थी उसमें यही डराया जाता था कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो उसमें मुसलमानों को भारी नुकसान होगा, बल्कि अभी 14 से ये देखा गया है कि मुसलमानों को और हिंदुओं को और सभी समुदाय को मिल के लेके चल रहे हैं योगी मोदी जी। इनसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आपके ऊपर फतवा जारी ना हो जाए कहीं बीजेपी की इतनी तारीफ कर रहे हैं आप। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा काम बोलता है, काम जो लोग सालों से कब्जा करे बैठे थे योगी की सरकार में, मोदी की सरकार में, उसको पूरा वो कर दिया है, उसको काम बोलता है, काम बोलता है। एक आखिरी चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या योजनाओं का लाभ इस शाहजहांपुर में लोगों को मिला कि नहीं मिला? या योजनाएं कौन सी? गैस चूल्हा, घर, इसके अलावा अन्न, तमाम तरह की शौचालय, ये सब मिला कि नहीं मिला? मुसलमानों की जितनी आबादी है उससे दोगुना मुसलमानों को हक मिला या नहीं मिला? को मिला है, दुगना मिला है। तमाम आवास बने हुए हैं मुसलमानों के, तमाम उज्ज्वला योजना चाहे कोई भी योजना हो, बहुत आबादी से मिले मुसलमानों को? मिले हैं। घर मिले मुसलमानों को? बिल्कुल मिले हैं। आयुष्मान का पूरा लाभ मिल रहा है, शौचालय का पूरा लाभ मिला है, जीरो बैलेंस जो खाता खोला गया है उसमें। क्यों कांग्रेस की सरकार में ये सब नहीं होता था क्या? आप बताइए किस सरकार में गरीब को कोई लाभ मिला? कोई भी बता दे कि इस सरकार में कांग्रेस पीरियड में हमें ये लाभ मिला है। कोई भी एक मुस्लिम समाज का आदमी बताए या हिंदू समाज का बताए कि हमें कांग्रेस पीरियड में ये समाजवादी पार्टी में नहीं मिला? किसी ना सपा में मिला। बात कर रहे हैं आप? माननीय प्रधानमंत्री जब से मोदी जी आए हैं, जब से यूपी में योगी जी आए हैं, जब से लाभार्थी गरीबों को 2.5 लाख रुपए मिले, उसके बाद 10,000 रुपए लोगों को मिलना है रोजगार के लिए, और उसके बाद जो योजना सिलेंडर मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, जो आज तक बेचारा गरीब को कोई बीमार हो जाए उसका इलाज के लिए पैसे नहीं था। हाँ, चूल्हे की बात इम्पोर्टेंट, आपसे ही बात करनी चूल्हे की। ये बताइए कि चूल्हे के लिए गैस सिलेंडर लोग कहते हैं बहुत महंगा हो गया है, स्मृति ईरानी जो है वो अब आती नहीं है। तो वो सपने दिखा रहे हैं ना लोग कि सिलेंडर महंगा है, वो बताया तो भेदभाव जिनके मन में है। हम भी एक मुसलमान है, ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हमारे मन में नहीं है। जो काम अच्छा कर रहा है उसी का तो बता। गैस मिल रही है? गैस मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? अच्छा, तो मुझे अब ये बताइए कि मंदिर मस्जिद को लेकर के बहुत सारे मामले हैं मुसलमानों को लेकर के, खास तौर पे जब से ये राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मुसलमानों में कहते हैं बहुत रोष है। तो क्या रोष है? नहीं खास रोष नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो हमेशा तो ज्ञानवापी की भी बात हो रही है। मुसलमान तो हमेशा चला गया। ये बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो भी तनाज़ा हुआ कांग्रेस ने कराया। कांग्रेस के दौर में ही ताले पड़े, कांग्रेस दौर में ही शिलान्यास हुआ, कांग्रेस के जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तभी शहीद की गई मस्जिद, सब कुछ ऐसे ही हुआ। तो अभी तो ज्ञानवापी वाला भी मामला है। ज्ञानवापी का ऐसा है, अभी चल रहा है अदालत में, उसका कोई फैसला नहीं आया। अदालत के फैसले को मानेंगे आप? बिल्कुल माना जाएगा, आज तक माना गया। अभी जो बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ मैंने माना नहीं माना, अब न्यायालय जो फैसला करेगा उस पर हम लोग बिल्कुल। शाहजहांपुर संसदीय सीट में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पुवाया, शाहजहांपुर और ददरौल है। 2019 में कुल वोटरों की संख्या 11,86,157 थी, जिनमें पुरुष मतदाता 6,64,430, महिला मतदाता 5,15,538 थी। अब बात कर लेते हैं बड़े मियां किधर चले राजनीतिक समीकरण की। दरअसल शाहजहांपुर का राजनीतिक समीकरण क्या रहा? 2004 से लेकर के 2019 के बीच में अगर देखें तो एक बार समाजवादी पार्टी को, 2 बार बीजेपी को और 1 बार कांग्रेस को जीत हासिल हुई। 2004 में कांग्रेस ने यहां पे बाजी मारी, उसके बाद 2009 में यहां समाजवादी पार्टी आ गई, इसके बाद 2014 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 2014 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी ने अच्छे मार्जिन से जीत हासिल की थी, तो वहीं 2019 में भी बड़ी संख्या में वोट बीजेपी को ही मिले थे। इस बार फिर से दांव चला है बीजेपी ने सेम कैंडिडेट के ऊपर। देखना यह होगा कि 2024 में बीजेपी निकलती है या फिर बीएसपी, क्योंकि बीएसपी का वोट प्रतिशत जो है वो लगातार बढ़ा जरूर है लेकिन जीत नहीं पाया है। शाहजहांपुर संसदीय सीट के 2019 के चुनाव की बात करें तो बीएसपी ने अमरचंद्र जौहर को उतारा, तो बीजेपी की ओर से अरुण कुमार सागर मैदान में थे। अरुण कुमार के खाते में 6,88,990 वोट आए, तो अमरचंद्र को 4,20,572 वोट मिले। कांग्रेस के प्रत्याशी के खाते में महज 35,283 वोट ही आ पाए थे।
हाँ जी, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है 2024 में आप वोट तो डालने जाएंगी ना? जी जी डाले जाएंगे। डालने जाएंगी तो क्या लग रहा है, कांग्रेस गठबंधन लग रहा है या फिर आपको बीजेपी या फिर आपको समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कौन पार्टी आपको सही लग रही है? मोदी जी। हमने पार्टी का नाम लिया, आपने मोदी जी का। मोदी जी की कौन सी पार्टी? मोदी जी की कौन सी पार्टी में? अच्छा, तो आपको क्या, क्यों मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? क्या आप तो मुसलमान हैं? गल्ला बांटते हैं, देखो सरेंडर देते हैं, फिर मकान भी देते हैं। अच्छा, मकान मिला आपको? जी। गैस मिला आपको? जी मिला। अनाज मिला आपको? जी। सब चीज मिला है ना? झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं। अच्छा ठीक है, तो इसलिए आप कह रही हैं कि बीजेपी यानी मोदी। जी। अब किसकी तरफ जा रही है? मोदी की तरफ? जी हाँ। अच्छा, तो क्या मिला मोदी जी, क्या दे दिया आपको ऐसा? हमें दिया क्या, देंगे क्या, वो मतलब ये है सब कुछ कर रहे हैं वो। अच्छा, इतने खाते खुल रहा है, इतना सब कुछ गल्ला बट रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, हैं? बहुत कुछ हो रहा है वैसे, हैं? आपका नाम क्या है? रिजवाना में। रिजवाना जी। रिजवाना जी, इन दोनों ने कहा है कि भैया मोदी सरकार की तरफ जा रहे हैं, आप किसकी तरफ जा रही हैं? आपसे हम बिल्कुल स्पष्ट पूछ रहे हैं, सच सच बोलिएगा एकदम। मोदी जी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, काहे के लिए मोदी की तरफ? क्यों वो गल्ला बांटते हैं, सिलेंडर कांग्रेस नहीं बांटती थी गल्ला? नहीं इसने बांटा इस तरीके से नहीं बांटा, नहीं, जिस तरह। हाँ जी। बहुत से आदमी जो हैं औरत को कमज़ोर समझ के फ़ौरन तलाक पे फैसला लेते थे। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने बिल्कुल सही करा भाई, 3 तलाक का बिल्कुल सही करा है मुद्दा, ये जो उन्होंने उठाया है बिल्कुल सही उठाया है। अब आदमी इसमें जो है अपनी औरत को मजबूर सुरक्षित है? रखेगा। जी बिल्कुल सही है। हाँ सुरक्षित जी 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 जी, क्योंकि अब आदमी जो है अब मजबूर हो गया। 3 तलाक का मुद्दा ही उनने उठाया है। क्या था? पहले जो थी औरत मजबूर थी, अब आदमी मजबूर है। अब वो तलाक ऐसे नहीं हो रहा है नहीं नहीं, अब नहीं हो रहा मुसलमानों में जी। वरना तलाक दे के शादी करना, औरत को छोड़ना, औरत को बेबस समझ के, ये बहुत अच्छा काम किया है। शाहजहांपुर की लोकसभा सीट 1962 में अस्तित्व में आई। शाहजहांपुर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो शुरुआती 3 चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1977 में सरकार विरोधी लहर में कांग्रेस को यहां से हार का सामना करना पड़ा और जीत जनता दल के खाते में चली गई। बड़े मियां किधर चले की टीम ने शाहजहांपुर की नब्ज को टटोला। यहां पर उन तमाम मुद्दों पे हमने बातचीत की जो मुसलमानों से दरअसल सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ज्यादातर मुसलमानों का कहना है कि वो इस बार विकास के मुद्दे को चुनना चाहते हैं, क्योंकि बीते कई सालों से मुसलमानों को ठगा गया है। विकास इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके साथ जुड़ा है रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतें। इसलिए इस बार मुस्लिम समाज जो है वो विकास को टटोल रहा है और उसी आधार पर वो वोट करने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, शाहजहांपुर।